আমরা শশীকলার খবরে চোখ রাখবো। সুপ্রিম কোর্টের রায় দোষী সাব্যস্ত শশীকলা 21 বছরের পুরনো মামলার রায় আজ ঘোষণা হলো। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন মামলার রায় 4 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। 10 বছর নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না শশীকলা এবং এই রায়ের ফলে আপাতত কুর্সি হাতছাড়া হচ্ছে শশীকলার। আমরা কথা বলবো আমাদের দিল্লির প্রতিনিধি রবি ত্রিপাठी আমাদের সঙ্গে মুহূর্তে टेलीफोन लाइन রয়েছেন। रवि जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अभी शशि की पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा? अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक ये माना जाए कि 4 साल की सजा उनको सुनाई गई है और जो डीए केस कहता है जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत उनको 6 साल तक, उसके अलावा 6 साल तक आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि 4 साल की सजा और प्लस 6 साल जो प्रावधान है, यानी 10 साल तक शशिकला चुनाव नहीं लड़ सकती। कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ही उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया एक तरह से। 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती। हालांकि वो अभी भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका फाइल कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती हैं। हालांकि उस मामले में ऐसा देखा गया है कि इस मामला बहुत डिले होता है, उसमें अभी इसका तत्काल कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है और कोई बड़े बेंच के पास भी ये मामला नहीं जा सकता है फिलहाल। तो इसका मतलब यह है कि फिलहाल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म होता है। ये केस, हालांकि केस कोर्ट में वो कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन डाल के केस चलता रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि शशिकला सरेंडर करती हैं या तो उनको अरेस्ट किया जाता है, और साथ ही ये भी है कि क्या शशिकला अपना कोई नया रिप्रेजेंटेटिव तय करती है एआईडीएमके की तरफ से सीएम के लिए, या फिर पनीरसेल्वम को ही आगे पार्टी की तरफ से आगे बढ़ने देते हैं लोग। ये सारी चीज देखनी होगी। क्या शशिकला ने इस बीच में किसी एक लीडर को अपना रिप्रेजेंटेटिव माना है क्या, किसी को नेता बनाया है क्या एआईडीएमके का, कि जो आगे मुख्यमंत्री पद का नया दावेदार हुआ, या फिर वो पनीरसेल्वम की तरफ पार्टी के लोग जाते हैं। तो ये पार्टी में टूट भी हो सकती है, क्योंकि वो पनीरसेल्वम की तरफ लगातार कई सांसद और कई विधायकों ने उनकी तरफ रुख किया था। अगर कोई तीसरा नेता आता है तो ऐसी स्थिति में एक नया संकट होगा कि क्या उसको लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं, या क्या फिर वो पनीरसेल्वम की तरफ लोग ज्यादा झुकते हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएंगे, फ्लोर टेस्ट में कौन उनकी तरफ से नेता होता है, क्या वो फ्लोर टेस्ट में जाएगा। जाने से पहले पनीरसेल्वम ने खुद भी दावा ठोका हुआ है उनके पास बहुमत है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की बात सुनकर राज्यपाल को डिसीजन लेना होगा कि आगे जो राजनीतिक भविष्य है तमिलनाडु का, वो आगे क्या होगा, वहां की राजनीति क्या करेगी, और क्या डीएमके एआईडीएमके से टूट होगी या फिर आगे और कोई चीज रास्ता निकलेगा। प्रेसिडेंट रूल जैसी स्थितियां भी हो सकती है शायद। धन्यवाद आपको रवि त्रिपाठी, हमारे दिल्ली प्रतिनिधि हमारे संगे तक टेलीफोन लाइने छिलेन।